मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 45वीं कक्षा। कल हमने 23वां अभ्यास प्रारंभ किया था, उसका आधा भाग देख लिया था, और इसमें कोई प्रश्न यदि पीछे का हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे। तो जो इसमें शब्द आए थे उकारांत स्त्रीलिंग के धेनु, रेणु और रज्जु, तो कल हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि स्त्रीलिंग के इकारांत हों या उकारांत हों, दोनों ही प्रकार के शब्दों में जो 4 प्रत्यय आते हैं, ngसी, ngसंगी, यहाँ दो रूप बनते हैं। एक घी संज्ञा का रूप बनता है और दूसरा नदी संज्ञा का रूप बनेगा। इन्हीं 4 स्थलों पर प्रभाव पड़ता है। तो वाक्य देखते हैं आगे। जैसे इन्होंने उदाहरण का वाक्य दिया कि धेनु गच्छति, तो धेनु शब्द तो गाय का ही वाचक होगा, जो दूध देने वाली गाय है, तो धेनु जा रही है। यहाँ एक वचन का इन्होंने प्रयोग किया, सामान्य वाक्य हो गया ये। ऐसे ही धेनुम पश्य, तो ये धेनु का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हो गया, एक एक करके दिखा रहे हैं ये। ऐसे ही धेनवे अन्नम देहि, तृतीया का नहीं दिया है इन्होंने, तो तृतीया का क्या बनेगा? धेनवा। हाँ, धेनवा बनेगा, ठीक है ना। अब वहां पर विचार करके देखो कि भानु शब्द का क्या बनता है तृतीया में? भानुना। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? हम धेनु का बना रहे हैं धेनवा, जबकि धेनु और भानु एक जैसे लग रहे हैं। भले ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर है, लेकिन उकारांतता तो दोनों में आ ही रही है। तो भानु को हमने भानुना ऐसे क्यों कहा, और धेनु में धेनवा ऐसा क्यों बनाया? तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? धेनु नदी संज्ञक है। धेनु नदी संज्ञक है, तो नदी प्रश्न उठेगा किस सूत्र से है? यूस्त्र्याक्य नदी। तो यूस्त्र्याफ नदी का तो अर्थ दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत लेता है वो तो, और ये ह्रस्व उकारांत है। तो मिति ह्रस्वश्च, तो मित प्रत्यय परे रहते निधि संज्ञा करता है, और ये तृतीया का एक वचन टा प्रत्यय, ये तो मित नहीं है, ठीक है ना। और यदि हम नदी संज्ञा, वो घी संज्ञा यदि कर भी लेंगे, नदी संज्ञा कर लेंगे, तो उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? देखो, भानु शब्द की, भानु शब्द का हमने बनाया था भानुना, तो भानु शब्द कैसा है? पुल्लिंग का है, ठीक है ना, उकारांत भी है। लेकिन टा के स्थान पर जब ना आदेश करते हैं, तो टा के स्थान पर ना आदेश करने के लिए सूत्र कौन सा लगाते हैं? टांग 7वें सिंह ऐसा। अध्याय, कहाँ पहुंच गए? 7वें अध्याय के तृतीय पाद में जहां अंतिम प्रकरण आ रहा है, तो सबसे अंतिम सूत्र तीसरे पाद का आंगो नास्त्रियाम, आंगो नास्त्रियाम से टा के स्थान पर ना आदेश किया गया है। वहां आंग का अर्थ क्या है? टा।
पूर्व आचार्य टा प्रत्यय को आंग कह करके बोलते थे। पाणिनि ने भी उसी आंग शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे जहां पाणिनि पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो आंग ना अस्त्रियाम, आंग के स्थान पर अर्थात टा के स्थान पर ना आदेश होता है स्त्रीलिंग को छोड़ करके। अब स्पष्ट हो रहा होगा, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, ठीक है ना। अब रही बात के, जैसे अभी बात हो रही थी कि धेनु शब्द की नदी संज्ञा होती है, तो कौन सा सूत्र बोला था अभी कुछ देर पहले? ङिति ह्रस्वश्च। तो ङिति ह्रस्वश्च जो नदी संज्ञा कर रहा है, ठीक है ना, ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंगवाची जो शब्द हैं उनकी कहाँ कर रहा है? ङित प्रत्यय पर रहते। जब तक ङित प्रत्यय नहीं होगा तब तक वो नदी संज्ञा नहीं करेगा, ठीक है ना, ये स्पष्ट हो गया। वो नदी संज्ञा नहीं करेगा क्योंकि टा प्रत्यय तो ङित है नहीं। अच्छा, अब अगला सूत्र आया ङिति ह्रस्वश्च आगे शेषोघ्य सखी। ये अनेक बार जब चिंतन होगा ना तब ये सूत्र मस्तिष्क में घुस पाएंगे। अगला सूत्र आया शेषोघ्य सखी। अब शेषोघ्य सखी इतना ही तो कह रहा है कि जो शेष शब्द हैं, और शेष हम किस रूप में लेंगे? ह्रस्व इकार उकार। हैं? नपुंसक पुल्लिंग और देखो, शेष शेष की व्याख्या किस तरह से की जाएगी? नदी को छोड़कर, जो नदी को छोड़कर नहीं, इतना ही शेष का अर्थ नहीं है। शेष का अर्थ करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं जिनकी नदी संज्ञा नहीं हो पाई है, जिनकी नदी संज्ञा नहीं हो पाई है, चाहे कहीं भी सही। तो अब विचार करो कि नदी संज्ञा किन की नहीं हो पाई है? ह्रस्व नदी इकार संज्ञा उकार। ह्रस्व इकार उकार की नहीं हो पाई है। लेकिन प्रश्न होगा कि कहाँ नहीं हो पाई है, क्योंकि ङिति ह्रस्वश्च ने तो कर दी। ङिति ह्रस्वश्च ने ङित प्रत्यय परे रहते नदी संज्ञा की थी कि नहीं की थी अभी? लेकिन उसने विकल्प से की थी, उसमें ऊपर से वामी से वा शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी। तो ङिति ह्रस्वश्च ने ङित प्रत्यय परे रहते नदी संज्ञा जो की थी वो विकल्प से की थी। तो एक पक्ष में तो शेष रह गए वो शब्द। इतना स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं ङित प्रत्यय यानी कि 4 स्थलों पर जहां नदी नहीं हुई है, एक तो वो शेष वाला भाग आ गया, तो वहां ये भी संज्ञा कर देगा उनकी। अच्छा, अब रही बात कि जो पुल्लिंग के ह्रस्व इकारांत उकारांत हैं उनके विषय में तो चर्चा ही नहीं हुई है, उनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। तो वो भी तो सारे शेष हैं जिनके विषय में चर्चा ही नहीं की गई है। तो अब पुल्लिंग के भी सारे शब्द ले लिए इसने, ह्रस्व इकारांत उकारांत, उनकी भी घी संज्ञा कर दी इसने। लेकिन आचार्य इसने जी घी यहाँ संज्ञा, इस सूत्र में शेषो हाँ, घी असखी स्वयं सूत्र नहीं बता रहे हैं आचार्य जी, असखी। सखी को छोड़ करके। तो इसमें वो सूचना दे रहा है ना आचार्य जी कि पुल्लिंग शब्द को भी। नहीं तो मैं निषेध कब किया पुल्लिंग का? मैं तो नहीं, शेष का 2 अर्थ कर रहा हूँ ना, शेष के 2 अर्थ कर रहा हूं मैं। एक तो स्त्रीलिंग के वो शब्द जिनकी नदी संज्ञा नहीं हो पाई है, एक तो वो शेष हैं। तो नदी संज्ञा उनकी कहाँ नहीं हो पाई है, एक बार फिर बताना जरा मुझे। ह्रस्व इकार और उकार की आचार्य जी। हाँ, कहाँ नहीं हो पाई है? यहाँ यू स्त्रिया क्यों नदी से केवल दीर्घ वो इकार तो उकार दीर्घ की इकार ना। उकार लेता है, उसको मत बोलो जी। बार बार, वो विषय नहीं है इसका। ङिति ह्रस्वश्च। नहीं, प्रश्न मेरा फिर समझो कि जो ह्रस्व इकारांत उकारांत हैं स्त्रीलिंग के शब्द, उनकी नदी संज्ञा कहाँ हुई है पहले ये देख लो, फिर कहाँ नहीं हो पाई है स्वयं पता लग जाएगा। कहाँ हुई है?
कहाँ हुई है? नित प्रत्यय परे रहते, परे रहते। इनके 4 प्रत्ययों में, लेकिन वहां भी विकल्प से हुई है, वहां भी विकल्प से हुई है। अच्छा, तो चलो हमने 4 प्रत्यय तो वो ले लिए, वो शेष में आ गए, लेकिन नित प्रत्यय के अतिरिक्त, नित प्रत्यय के अतिरिक्त जो और प्रत्यय रह गए सारे 21 प्रत्ययों में से, वहां भी तो नहीं हुई है, वहां भी तो नहीं हुई है, तो वो भी शेष में आ जाएंगे कि नहीं? अब उसमें टाको भी ले लो आप, क्योंकि घी संज्ञा का कार्य है, हम घी संज्ञा कर रहे हैं ना, तो हमें सारे 21 प्रत्यय नहीं परखने हैं, घी संज्ञा का प्रभाव जहां जहां पड़ता है हमें उन प्रत्ययों को देख लेना है। तो एक तो नित प्रत्यय 4 हैं, यहाँ घी संज्ञा का प्रभाव पड़ता है, घेर ङिति से हम गुण कर लेते हैं यहाँ पर घी संज्ञा होने पर। एक घी संज्ञा का प्रभाव टा प्रत्यय पर पड़ता है, क्योंकि वहां घी संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनके आगे टा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। 5 हो गए। एक घी संज्ञा का, बस और तो कहीं पड़ेगा ही नहीं, यही 5 स्थल हैं। और जितने भी हैं सु औ जस अम औट शस, भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, और ओस, ये आम, वो ओस और आम। अब आम में तो घी संज्ञा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ओस सुप, यहां भी कुछ भी नहीं है, तो घी संज्ञा होने पर कहां कहां कार्य हो सकता है? तो हमने देख लिया कि घेर ङिति 4 स्थलों पर तो ये गुण करता है, और आंगो नास्त्रियाम, क्योंकि इसमें औदच्य घे से घे की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ये भी घी संज्ञा होने पर लगता है, ये टाको ना करता है। अब इन 5 प्रत्ययों में नीति ह्रस्वश्चा ने ह्रस्व एकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों की घी संज्ञा यही तो की थी ना, इसने विकल्प से की थी, तो विकल्प से की थी तो एक पक्ष तो ये बचा, और टा प्रत्यय पर रहते तो इसने करी ही नहीं है नदी संज्ञा। नीति ह्रस्वश्चा ने टा प्रत्यय पर रहते नदी संज्ञा नहीं की है, तो टा प्रत्यय भी तो शेष में आ गया। अब समझ में आ गया नहीं? एक तो 4 प्रत्यय वो हैं जहां पर वैकल्पिक दूसरा पक्ष जो बच गया था, नदी संज्ञा से भिन्न पक्ष जो बच गया, और टा प्रत्यय के विषय में चर्चा ही नहीं की कि टा प्रत्यय पर रहते नदी संज्ञा होगी या क्या होगा, वहां चर्चा ही नहीं हुई है, वो भी शेष रह गया। तो इस तरह से अब शेषोघ्य सखी ने क्या किया, अभी पुल्लिंग वाले मत पकड़ो, स्त्रीलिंग के ही जो एकारांत उकारांत हैं उनकी शेषोघ्य सखी ने इन 5 प्रत्ययों पर, 5 प्रत्ययों के पर रहते घी संज्ञा कर दी। अब आ गया समझ में? अब 4 स्थल पर तो हो गए विकल्प, इनके 2 रूप बनेंगे, लेकिन टा में तो 2 नहीं बनेंगे ना, टा में तो एक ही बनेगा ना घी संज्ञा करने से। अच्छा, अब टा में घी संज्ञा जब हो गई, तो अब धेनु शब्द के आगे जो टा प्रत्यय लाए हम, तो यहाँ आंगो नास्त्री आम से टा को ना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो धेनु ना ऐसा क्यों नहीं बना? अब फिर आचार्य जी अर्थ यहाँ करो। हाँ हाँ संधि बोलो संधि बोलो। कार्य कर रहा है, संधि, कार्य कर रहा है अपने एको एणची। तो ये तो सामान्य सूत्र हैं, सामान्य सूत्र कैसे लगा लोगे? अपवाद सारे बैठे हुए हैं, ये पहले लगते हैं। सामान्य सूत्र का इतना महत्व नहीं होता है, ध्यान रखो, वो तो जब कोई कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेगा तब लगते हैं वो। सामान्य सूत्र बहुत उदार प्रकृति के होते हैं, वन्य सूत्रों से कहते हैं तुम्हें जो करना है कर लो पहले, ठीक है ना। विशेष सूत्रों को पहले अवसर दिया जाता है, सामान्य सूत्र बाद में लगते हैं बचे खुचे स्थलों पर। तो एकवचनी सामान्य सूत्र है। सामान्य और विशेष की पहचान क्या होती है? सामान्य की शर्तें कम से कम होती हैं और विशेष की शर्त अधिक होती हैं, वो विशेष बन जाता है। तो प्रश्न फिर वही कि धेनु की फिर अगर घी संज्ञा कर दी हमने शेषो घ सखी से, हो तो जानी ही है, क्योंकि टा प्रत्यय में शेष ही तो रहेगा धेनु शब्द, तो फिर टा को ना होना चाहिए। तो टा को ना जिस सूत्र से कर रहे हैं, जरा एक बार फिर बोलना उसको। आंगो नास्त्रियाम।
जरा पूरा अर्थ कर दो एक बार इसका। आंगः न अस्त्रियाम। हम्म। आंगः, आंग, टाका, टाका ही नामकरण किया है आंग हाँ, को। टा का ही नाम है आंग, ठीक है। हाँ, तो टा के स्थान में न हम्म। आदेश होता है, अस्त्रियाम होते, हम्म। यानी कि स्त्रीलिंग ना होना चाहिए उसे। तो धेनु शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। फिर क्यों समस्या आ रही है, जैसे क्यों नहीं सोच पा रहे? ये स्त्रीलिंग में लगता ही नहीं है। घी संज्ञा तो हो गई, घी संज्ञा का विरोध नहीं है, तुमने अर्थ पूरा नहीं किया था अभी सूत्र का। तुमने घी तो बोला ही नहीं इसमें। औदच्च घे से घे की अनुवृत्ति आ रही है। घी संज्ञक अंग से उत्तर टा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है स्त्रीलिंग के शब्दों को छोड़कर। अब क्या समस्या है, धेनु में कैसे लग जाएगा ये? नहीं लगेगा। भानु में लग जाएगा, भानु स्त्रीलिंग का है ही नहीं, इसलिए बनता है धेनवा। अब होता क्या है ना कि शेषो घेसकी सूत्र यदि पूरा हम नहीं समझेंगे और किसी ने प्रश्न कर दिया यदि कि धेनवा यहाँ ये ना क्यों नहीं हुआ, तो उत्तर नहीं बन पाएगा। घी संज्ञा तो करेंगे हम, घी संज्ञा का विरोध नहीं है। और यदि घी संज्ञा न हो रही होती तो ये अस्त्रियाम कहने का कोई औचित्य था? फिर पाणिनि क्यों कर रहे हैं स्त्रीलिंग के शब्दों का निषेध? उन्हें पता है कि शेषो घ सखी यहाँ घी संज्ञा करेगा और ये पढ़ने वाले लोग मानेंगे नहीं, ये फिर इस सूत्र से टाको ना करने लगेंगे। उन्होंने रोक लगा दी कि अस्त्रियाम स्त्रीलिंग के शब्दों में करना ही नहीं है, तो स्त्रीलिंग के शब्द बच गए। तो ये तो स्पष्ट हुआ ना कि घी संज्ञा का प्रभाव, घी संज्ञा का कार्य केवल 5 स्थलों पर होता है, ठीक है ना। नदी संज्ञा के अधिक स्थल हैं घी संज्ञा की अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि नदी संज्ञा में संबुद्धि भी जुड़ जाता है और आम प्रत्यय भी उसमें फंस चुका है। नदी संज्ञा में ह्रस्व नद्यापो नुट है ना, नदी संज्ञा होने पर नुट आगम हो जाता है आम को। तो नदी संज्ञा के जो स्थल हैं, मतलब जहां कार्य होता है उसका, एक तो 4 प्रत्यय वो हो गए, ङसी ङसङी, और संबोधन, संबोधन का एक वचन संबुद्धि, और आम। कितने हो गए? 6 हो गए ना, 6 स्थल। और घी संज्ञा के 5 स्थल हैं, उन 5 में एक अलग से हो गया है तृतीया का, और संबुद्धि हट गया, और आम प्रत्यय भी हट गया, वहां वहां कोई कार्य नहीं घी संज्ञा का। इसी में देख लो ना, सारा इसी लाइन पर है ये, जो 78 पृष्ठ है हमारा अष्टाध्यायी का, इसी में है सब कुछ। इसमें देखो नदी शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, एक तो नदी शब्द यहाँ आ गया 107 संख्या पर, कि नदी संज्ञक शब्द होते हैं उनको ह्रस्व हो जाता है। कहाँ? तो ऊपर का शब्द है संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते, तो संबुद्धि वाला आ गया ना। संबुद्धि में कार्य होगा नहीं होगा नदी संज्ञा होने पर? घी संज्ञा का नहीं है यहाँ पर अभी। अच्छा, फिर आया आगे, अब 111 पे आया घेरंगिति, ठीक है ना। तो घेरंगिति ने घी संज्ञकों को लिया। अब इंगित प्रत्यय 4 ही तो हैं, तो 4 स्थलों पर ये कार्य करेगा। लेकिन इसी के आगे सूत्र बैठा हुआ है आण नद्या, इसने भी इंगित प्रत्ययों को ले लिया और यहाँ नदी बोला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 प्रत्यय हैं ङे ङसी ङसङी, यहाँ पर नदी संज्ञा होने पर भी कार्य होता है, घी संज्ञा होने पर भी कार्य होता है। तो ये तो हो गए कॉमन 4 प्रत्यय। लेकिन नदी संज्ञा के 2 विशेष, संबुद्धि और आम, और घी संज्ञा का विशेष टा, ये कॉमन नहीं है ना, ये अलग अलग हो गए। तो इस प्रकरण में यहाँ पर अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व और घेरंगिति और आण नद्या, ठीक है ना, और आंगो नास्त्रियाम, यहाँ घी का नाम है केवल। अब एक कार्य नदी का और भी है, लेकिन उसको हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वहां घेरंगिति भी लगा, वो आण नद्या भी लगेगा। ये जो सूत्र है ना 116 पे, ङेराम नद्याम निध्या, ये नी को सप्तमी का जो एक वचन नी है ना, उसको आम भी करता है।
लेकिन आडागम भी हो रहा है आणद्या से। इनकी सप्तमी का एक वचन नी ऐसा प्रत्यय है जहां नदी संज्ञा के दो कार्य हैं, ठीक है ना, नी को आम करना और आठ आगम भी करना। लेकिन घी संज्ञा होने पर दो कार्य नहीं होंगे, वहां केवल घेरंगति से गुण ही होना है। हाँ, एक कार्य और होगा घी संज्ञा का, वो है औदच्च घे है। ये जो 118 संख्या का सूत्र है, ये नी को जो मूल शब्द है उसको उसको जो है आकार आदेश करता है, और जो नी प्रत्यय है उसको औ कर देता है। तो इसको एक बार और विचार करना है इन सारे सूत्रों पर, तो और विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से धेनु शब्द का तृतीया में क्या बनेगा? धेनवा। अगर अस्त्रियाम हमारी दृष्टि से हट जाएगा ना, आंगुन अस्त्रियाम से, तो हम गलत रूप बना लेंगे फिर, क्योंकि स्त्रीलिंग में ना नहीं करता ये। तो इसलिए इन्होंने जो धारण दिया है इसमें तृतीया का छोड़ दिया इन्होंने। पहले प्रथमा का दिया धेनु गच्छति, फिर धेनुम पश्य हो गया, और फिर धेनवे अन्नम देहि तृतीया का छोड़ दिया है इन्होंने। तो कोई इनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सारी व्यक्तियों का देंगे। तो धेनवे ये चतुर्थी का हो गया। अब यहां आप एक रूप और बना सकते हो, क्योंकि ये तो मित प्रत्यय वाला उदाहरण आ गया ना। अच्छा, धेनवे ये उदाहरण ये घी संज्ञा होने पर बनेगा या कि नदी संज्ञा होने पर बनेगा? घी संज्ञा। घी संज्ञा। घी संज्ञा होने पर। नदी संज्ञा करेंगे तो क्या बनेगा? धेनवई। अब ये बनेगा, क्योंकि वहां आण नद्या से आडागम हो जाएगा। तो धेनवे अन्नम देहि। आगे तस्याम कक्षायाम 10 छात्रा सन्ति। तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, ये हम ऐसे शब्द पहले भी बना चुके हैं। तो कक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है, और सप्तमी का एक वचन कक्षायाम। अब देखो ये प्रसंगवश यहाँ आपका पृष्ठ खुला है अभी 78, यही का सूत्र यहाँ देखो लग रहा है। अभी हम विचार कर रहे थे घी संज्ञा और नदी संज्ञा पर। इसी प्रकरण में इन्हीं सूत्रों में जो आबंत शब्द होते हैं उनके भी कुछ सूत्र आए हुए हैं। आबंत, आबंत का तात्पर्य टाप डाप चाप, यानी कि आकारांत कह लो संक्षेप में। जैसे कक्षा शब्द है ये, तो ये कैसा है? आबंत। तो आबंतों का कोई सूत्र दिख रहा है इसमें? याटापः। याडापह। और याडापह में हम किसकी अनुवृत्ति लाएंगे? नदी की। आपह कह तो दिया, नदी पे क्यों जा रहे हो? नदी तो इकारांत उकारांत होते हैं, हम आबंत की बात कर रहे हैं। घी संज्ञा। नहीं, घी तो आकारांतों का नाम होता ही नहीं कभी। हाँ, देखो, अनुवृत्ति लाने का तात्पर्य पहले समझो। याडापह जितने शब्द आ गए सूत्र के अंदर, उतने का क्या अर्थ है ये अर्थ कर लो, तभी पता लग जाएगा हमें और क्या चाहिए। याट आपह, आपह में पंचमी है। आबंत अंग से उत्तर याट होता है, किसको होता है? अब नीत। पढ़ी ना आवश्यकता किसी की अनुवृत्ति की? हाँ, नीत नी हाँ, नीति की अनुवृत्ति आ रही है घेर नीति से। हो गया स्पष्ट? तो ये सूत्र भी इन्हीं चार प्रत्ययों में लगेगा, क्योंकि नित है ही चार प्रत्यय। तो याडापा का अर्थ हो गया कि आबंत अंग से उत्तर ङे ngसी ngसंगी, इनको याट आगम हो जाता है। तो याट आगम जब हो जाएगा तो कक्षा शब्द के को ही ले लो, आधार बना लो इसको, कि चतुर्थी में क्या बनेगा फिर? जैसे ङे प्रत्यय ए बचेगा, ए से पहले या लिखो, या और ए। कक्षा अब यही। अब वृद्धि तो होनी है, या और ए, आ और आई, ए हो गया ना आई, तो कक्षा यही। अब चतुर्थी पंचमी का एक ही बनेगा, क्योंकि ngसी का भी अस बचता है, ngस का भी अस बचता है, वहां भी या जोड़ो, जोड़ो कक्षायाः। या है दोनों में। अब सप्तमी में आ जाओ। सप्तमी में क्या है? नी प्रत्यय। अब यहाँ एक कार्य और करना पड़ेगा आपको।
अभी हमने नदी संज्ञा में तो देख लिया था कि नदी संज्ञा होती है तो ङी के स्थान पर आम हो जाता है। तो जो सूत्र ङी के स्थान पर आम कर रहा था नदी संज्ञा होने पर, क्या वह आबंत अंग से उत्तर भी ङी को आम कर सकता है क्या? एक बार चेक करके देखो उसको। नहीं, नहीं कर सकता। ये तो राम सूत्र नद्याम क्या है? निध्याम। हाँ, आम ङेराम नद्याम निभ्यः। तो इसमें कोई दिखाई दे रहा है, झलक दिख रही है कुछ? नहीं। जी जी, आम सप्तमी के को ङे के स्थान में। देखो, ङे आम, ये तो आम आदेश हो गया, ठीक है ना। इससे नहीं बनी बात कि ङी को आम होता है, लेकिन किन किन शब्दों से उत्तर होता है? तो नदी शब्द न, आया पहले, ठीक है ना। नदी संजक हमने समझ ही लिए। नदी के आगे वाला क्या शब्द है? आबंत। आम आबंत। हाँ, तो ये आम। है तो हो तो गया फिर अंत का। यही तो मैं कह रहा था। वो आपका जो पकार है ना, तो पकार को पहले बकार करेंगे, और आगे जो नी शब्द आ रहा है, अनुनासिक आगे आने के कारण से उस बकार को भी मकार हो गया, ठीक है ना। तो ङे आम, ये नद्याम, ये नद्याम नहीं है, वास्तव में क्या है? नदी और आप और नी, तीन शब्द हैं, नदी, आप, नी। तो नदी और आप को तो हमने संधि करके, यणादेश करके नद्याप, फिर आगे आ रहा है नी। अब क्या करेंगे? झलाम जशोंते से पहले पकार को बकार करेंगे, तो नद्याब नी। फिर यरो नुनासिके नुनासिको वा, यर के स्थान में अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक परे रहते। तो यर क्या है? बकार। इसको अनुनासिक हो जाएगा, क्यों? आगे भी अनुनासिक नकार आ रहा है। अब बकार को अनुनासिक क्या होगा? उसी के वर्ग का पांचवा अक्षर मकार हो गया। तो ये सूत्र नदी संजकों को भी ले रहा है, आबंतों को भी ले रहा है। तो इसने यहां पर नी को तो कर दिया आम, उधर हमने याड आपा से याड भी जोड़ दिया उसमें, तो क्या बन गया? याम। तो देखो, कक्षायाम, अब कितना सरल लग रहा है ये। कक्षायाम ऐसे बनते हैं ये। तो तस्याम कक्षायाम, तस्याम विशेषण है, इसमें भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना होगा हमें। कक्षा स्त्रीलिंग का है, तस्याम। पुल्लिंग का होता तो तस्मिन। तो तस्याम कक्षायाम 10 छात्राः सन्ति, तेषां समीपे पुस्तकानि, हैं उन छात्रों के समीप में, पुस्तकानि, ये पुस्तक शब्द का हो गया, क्रिया आ रही है इसमें संति, तो ये संति के कारक ही तो बनेंगे सारे अस धातु के। तो प्रथमा के बहुवचन है सभी, ये संचिका है, ये भी प्रथमा का बहुवचन है। ये स्त्रीलिंग का जो संचिका शब्द है उसी का बहुवचन है संचिका, संचिके, संचिका। और लेखनी शब्द ये इकारांत है, तो लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, ये भी बहुवचन का हो गया। और मसी पात्र नपुंसकलिंग का है, तो मसी पात्राणि च सन्ति। अब देखो, हमने कक्षायाम बनाया था, अब परीक्षायाम। अब करना पड़ेगा क्या परिश्रम बार बार? कितनी आसानी से बन जाते हैं शब्द फिर ये भी ऐसे ही बन गया। भाई दो सूत्र ध्यान रखो, याडापह और अंगेराम नद्याम निभ्या है। परीक्षा शब्द हमारे पास में पहले से है, तो परीक्षायाम षट छात्राः उत्तीर्णाः, 6 छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो षट शब्द ये मूल कैसा है? मूर्धन्य शकारांत शश। उसके आगे जब हम जस और शस प्रत्यय लाएंगे तो इसका नाम, क्योंकि इसका नाम भी षट है, संज्ञा भी है षट, क्षणांता षट। तो षट नाम होने से षड्भ्यो लुक, षट संज्ञकों से उत्तर जस का और शस का लुक हो जाता है। तो प्रत्यय तो चला गया, रह गया केवल शश। अब यहां पर झलाम जशोंते लगाएंगे पहले, तो शकार को हो जाएगा डकार, ठीक है ना। उस डकार को फिर खरीचा से
खरीचा से टकार कर लेंगे तो षट् छात्राः उत्तीर्णाः। अन्ये च अनुत्तीर्णाः सन्ति, और अनुत्तीर्ण हैं दूसरे बचे हुए। आगे मया भोजनम भक्षितम, तो भक्षित शब्द में जो निष्ठा प्रत्यय आया, ये किस में है? कर्ता में, कर्म में या भाव में? देखो कृता कर्म प्रत्यय जब भी होता है ध्यान कर्म रखो सदा, कर्ता में तो बहुत ही कम मिलेगा, प्रायः होता है भाव और कर्म में। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तो इस तरह से ये भाव में है या कर्म में है? भोजनम भक्षितम। कर्म। जब भोजन कर्म है तो इतनी देर क्यों लगी पहचानने में? भाव में तो कर्म होता ही नहीं, तो कर्म में है तो कर्म में प्रथमा होगी, या भोजन में प्रथमा कही जाएगी, ध्यान रखना। और इसमें हो गई तृतीया, कर्ता में मया, कर्तृकरण तृतीया अनभिहित हो गया ना ये, तो मया भोजनम भक्षितम। तेन पुस्तकानि पठितानि, ये भी ऐसा ही है, पठित शब्द में कृता प्रत्यय कर्म में आया, पुस्तकों को कह रहा है वो, तो पुस्तकानि में प्रथमा हो गई, और तेन कर्ता में तृतीया हो गई। ठीक ऐसे ही देखो आगे भी, मया पत्रम लिखितम, ये भी कर्म में आ गया। 2 पत्र लिखे हैं तो पत्रे लिखिते, इसलिए दिखा रहा है कि कर्म को जब कह रहा है शब्द, तो फिर कर्म के अनुसार ही विभक्ति वचन लिंग सब होंगे। अगर बहुवचन हो गया पत्राणी तो उधर लिखितानी बन जाएगा। अगला भी वाक्य ऐसा ही है, त्वया कार्यम कृतम, ये भी कर्म में आया, तो कार्य शब्द में प्रथमा हो गई, कर्ता में त्वया में तृतीया हो गई। कार्याणी च कृतानि, कार्याणी ये बहुवचन का है प्रथमा का, तो इसलिए उधर भी बहुवचन हो गया कृतानि। तो ऐसे ही वाक्य बनाने। तो पहले गाय आई, तो धेनु शब्द का प्रयोग सिखा रहे हैं ये, तो धेनु आगच्छत, आगच्छत। ठीक है ना, आगच्छत। अब विसर्ग तो करेंगे नहीं, तो धेनु रागच्छत, क्योंकि भूभगो सूत्र भी नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? अब तो बहुत शीघ्रता से उत्तर आना नहीं, चाहिए। उकार है ना आचार्य जी? हाँ, रेप से पूर्व उकार है, और ये जो सूत्र हैं सारे, चाहे तो रोरफ हो, चाहे हशीचा हो या भूभगो हो, ये तभी लगते हैं जब रेप से पूर्व ह्रस्वकार या दीर्घ दीर्घ आकार, दीर्घ। यानी कि भूभगो तो दीर्घ ह्रस्व दोनों को लेता है, और अतो रोरफ लता दल प्रत्यय और हशीचा केवल ह्रस्वकार को लेते हैं। आगे है गाय को लाओ, तो धेनुम यहाँ द्वितीय का प्रयोग कर देना है, और लाओ की बन जाएगा आनय, ठीक है। गाय का दूध पियो, अब यहाँ पर गाय का दूध तो संबंध षष्ठी बनाते हुए धेनु में षष्ठी का प्रयोग करेंगे। अब षष्ठी में तो जब ngस प्रत्यय आएगा तो ङित है, तो स्पष्ट है कि 2 रूप बनने हैं, एक घी संज्ञा का और एक नदी संज्ञा का, तो दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा दोनों में अलग अलग? एक बनेगा देन देनवाम, देनवाह, और दूसरा दूसरा षष्ठी धेनवे, धेनु हो, धेनो धेनो हो, धेनु हो, धेनो जी। धेनो और धेनवाह, तो धेनोर दुग्धम पिब, अथवा धेनवा बोलेंगे तो धेनवा धेनवा दुग्धम। दुग्धम पिब। यहाँ तो लगा सकते हैं ना भूभगो, जी जी जी। धेनो में नहीं लगा सकते, तो जी। वहां रेख बोलना पड़ेगा, धेनोर दुग्धम, हम्म, और यहाँ धेनवा, भूभगो लगा दिया, धेनवा दुग्धम पिब। गाय को अन्न और जल दो, अब यहाँ चतुर्थी का प्रयोग करना है, धेनवे, यहाँ भी 2 रूप बन सकते हैं, दूसरा क्या बनेगा? धेनवई, ठीक है ना, धेनवई और धेनवे। अन्नम जलम च देहि, अथवा यच्छ, धूल उठ रही है,
तो यहां भी धूल का स्त्रीलिंग का शब्द उकारांत रेणु। तो रेणु उत्तिष्ठति। अब रेणु में हाँ विसर्ग नहीं बोलेंगे, हैं? बहुवचन है। रेणुरुत्तिष्ठति हाँ, रेणुरुत्तिष्ठति, तिष्ठति। इस तरह से। यहाँ बहुवचन नहीं करेंगे ना आचार्य, रेणु का बहुवचन मतलब रेणु के कण, जो मतलब रेणु अनेक कण या ऐसा एक होता है ना, जो शब्द जातिवाचक होते हैं तो उसमें आप जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम, तो एक वचन से ही काम चल रहा है तो कोई आवश्यक नहीं है। और वाक्य भी हमारा ऐसा ही दिख रहा है, धूलें उठ रही हैं, ऐसा नहीं है वाक्य, धूल उठ रही है। तो बस वो संपूर्ण धूल आ गई उसमें, ये समूहवाचक शब्द बन जाते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो धूल उठ रही है, धेनुरुत्तिष्ठति। धूल पर न बैठो। तो यहाँ रेणु शब्द का अब सप्तमी का एक वचन बनाएंगे तो यहाँ पर दो बन जाएंगे ना, एक घी संज्ञा का और दूसरा नदी संज्ञा का। तो रेणु अथवा रेणवाम, ठीक है ना। घी संज्ञा करेंगे तो रेणु और नदी संज्ञा करेंगे तो रेणवाम। न तिष्ठ, मत बैठो। आगे रस्सी लाओ, यहाँ यहाँ द्वितीय का प्रयोग, रेणुम आनय, सरल है ये। रज्जु। हाँ, रस्सी रज्जु, हाँ ठीक है, गलत बोल गया मैं। यहाँ रज्जु शब्द का प्रयोग करेंगे, रज्जुम आनय। आगे है यह विद्यालय है। तो ये तो बहुत सरल वाक्य है, क्या बोलेंगे? एषो विद्यालय अस्ति। इदम बोल सकते हैं। अला एषो विद्यालयो अस्ति। अब भी गलत हो गया, आप बोलो राघवन जी। इदम विद्यालयम अस्ति, ये भी गलत हो गया। देखो, विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग के साथ में हम एतद शब्द या इदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और वहां पर यदि एतद का प्रयोग करेंगे तो एतत् तदोह सुलोपो कोरणे समासे हली। जब सुप्रत्यय का लोप ही हो जाएगा तो हर्षिचा कैसे लगाओगे निखिल? तो एष विद्यालयोस्ति। इदम शब्द का प्रयोग करेंगे तो अयम विद्यालयोस्ति। विद्यालय पुल्लिंग का शब्द है। यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, अब क्या बोलेंगे? अत्र छात्राः पठन्ति। अत्र छात्राः पठन्ति, ठीक है ना। तो अत्र, यहाँ पर अब अत्र शब्द इसी को कह रहा है, विद्यालय को ही, क्योंकि प्रसंग उसी का चल रहा था अभी। तो अत्र छात्राः पठन्ति। और कक्षा में 9 छात्र उपस्थित हैं और 9 और 1 अनुपस्थित है। तो कक्षा पीछे हमने चर्चा काफी कर ली उस पर। तो कक्षायाम 9 छात्र, तो नव। अब ये जो शब्द होते हैं संख्यावाची शब्द, तो 2 से अधिक जितने भी शब्द हैं उनके बहुवचन में ही रूप बनेंगे। जैसे एक शब्द का एक वचन में, द्वि शब्द का द्विवचन में, और द्वि से आगे के जितने भी शब्द हैं सब उनके बहुवचन में। कहाँ तक? 99। दशन शब्द तक, नहीं सारे नहीं, दशन शब्द तक। आगे जब विंशति हम बोलते हैं तो वो केवल वो स्त्रीलिंग के शब्द आ गए। अब आगे वहां एक वचन भी बोलेंगे हम। ये जो नियम चलता है ना कि बहुवचन में ही प्रयोग होगा, ये नियम त्रि से लेकर के और दशन तक। तो इस तरह से यहां बनेगा, कौन सा वाक्य था? हाँ कक्षा में हाँ, तो 7 छात्र, 9। नहीं, कक्षा में 9 छात्र उपस्थित हैं। तो 9 छात्र के लिए शब्द क्या आएगा? नवन। अब नवन शब्द के हम जब रूप चलाएंगे तो बहुवचन में ही तो चल रहे हैं, तो विभक्ति कौन सी आनी है यहाँ पर नवन शब्द में? प्रथमा हाँ, करता है, संदेह क्यों होता है जी। भाई? है का कर्ता हो गया ना, तो प्रथमा ही आनी है। तो जस प्रत्यय लाएंगे,
लेकिन इसका नाम क्या है? ये इन शब्दों का संख्यावाची जो शब्द हैं, षकारांत और नकारांत, इनका नाम क्या रखा है पाणिनि ने? स्नानता षट। षट नाम रखा हुआ है। तो षट नाम रखा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि आप जस लेके आओ चाहे शस लेके आओ, षट चतुर्भ्यो लुक। दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। क्या सूत्र बोले? षट चतुर्भ्यो लुक। हाँ, तो षट संज्ञकों से उत्तर नहीं, षट चतुर्भ्यो लोक सूत्र कहाँ पर है? ये कौन से अध्याय में? इसे याद था आचार्य जी। या नए सूत्र बनाने लगे? षटभ्यो लोक, ठीक है ना, 7वें अध्याय में देख लो, प्रथम पाद में ही। अगर संदेह हो रहा है दूर कर लो। 7वें अध्याय का प्रथम पाद, षटभ्यो लोक, 22 संख्या पर मिल गया। तो ऊपर से आ रहा है, क्या आ रहा है? जस शसो हो। जशसो होशी। नहीं, शी क्यों ला रहे हो? जितना शब्द चाहिए जी। उतना देखा करो। शी का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। तो षट सर्वनाम संज्ञकों, स्थान है ना आचार्य जी? कौन सर्वनाम स्थान है? नपुंसकात च, उसे नपुंसक की जस और शस को शी संज्ञा होगी ना आचार्य जी? हमारे वाक्य अस्त व्यस्त हो गए सारे, अब कुछ का कुछ बोल रहे हो। बात चल रही है षट संज्ञकों से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता है, बस इतना ही वाक्य है। न यहाँ सर्वनाम स्थान से कोई संबंध है, न ही यहाँ पर शी से संबंध है। अनुवृत्ति केवल आ रही है जस शसु की, और अंगस्य का अधिकार है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए नवन शब्द ही रह गया। अब नवन का फिर नकार का तो लोग कर ही देंगे, अंत में रह गया ना, नलोप प्रातिपदिकांतस्य। तो नव, बस इतना ही रहेगा। प्रथमा का बहुवचन भी नव, द्वितीय का बहुवचन भी नव। तो कक्षायाम नव छात्रा उपस्थिताः सन्ति। अब उपस्थित में भी तो ये कृता प्रत्यय है ना, ये कृता प्रत्यय, ये भी तो निष्ठा प्रत्यय है ना, कृता। तो ये कृता प्रत्यय मैंने बताया था, ये विशेषण बन जाते हैं। तो छात्र भी बन गए विशेषण ये। तो छात्रा उपस्थिताः सन्ति। और एक अनुपस्थित है, तो एक की क्या बनाएंगे संस्कृत? ये कहा। हाँ, एकम मत बोल देना, क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है अनुपस्थिति, हाँ छात्र के लिए आ रहा है ना। तो एकश्च अनुपस्थितोस्ति, एकश्चानुपस्थितोस्ति। आगे परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण उत्तीर्ण हैं और अन्य अनुत्तीर्ण। तो यहां भी ऐसे ही परीक्षायाम। अब ये भी जैसे हमने अभी नवन के विषय में सारी बातें बताई थी, ठीक इसी प्रकार से सप्तन शब्द भी है। यहां भी जस और शस का लोक हो जाएगा, षड्भ्यो लोक। तो सप्त छात्राः उत्तीर्णाः सन्ति, ठीक है ना। छात्रा के आगे भूभगो लगा करके रेख को यकार करके लोप कर देंगे। तो छात्रा उत्तीर्णाः सन्ति। और अन्य अनुत्तीर्ण, अब अन्य का क्या बनाएंगे हम? अन्य। अन्य। हाँ, तो अन्य शब्द भी सर्वनाम में गिनती होती है इसकी, सर्वनाम संज्ञा होती है इसकी। तो जैसे सर्वः सर्वौ सर्वे सह तौ ते, ऐसे ही अन्यः अन्यौ अन्ये, ऐसे ही रूप चलेंगे। तो अन्ये च अनुत्तीर्णः, ठीक है ना। आगे कॉपी पर कलम से सुलेख लिखो। तो कॉपी की क्या बताई थी संस्कृत कल? संचिका। तो संचिका का यहाँ हो जाएगा सप्तमी का एक वचन, संचिकायाम। संचिकायाम। और कलम की क्या संस्कृत थी? लेखनी। 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 तो लेखनी से, तो लेखनी। साधन है ना, करण कारक। तो तृतीया का प्रयोग करेंगे, लेखन्या। लेखन्या। अब यहां देखो, लेखन्या का हमने जब रूप बनाया टा प्रत्यय में, तो क्या यहाँ आंगो नास्त्रियाम इसका इसकी प्राप्ति थी क्या? ना आदेश की? नहीं।
क्यों नहीं थी? स्त्रियाम, स्त्री नहीं है। मैंने इसीलिए ये सूत्र उठाया अभी। देखो, अस्त्रियाम तो जब लगेगा ना निषेध, जब प्राप्ति हो रही हो। प्राप्ति होती है तो निषेध होता है। तो मेरा प्रश्न क्या था कि यहाँ ना आदेश की प्राप्ति थी क्या? विचार करो। लेखनी के आगे टा प्रत्यय रखा हुआ है। क्या आंगो नास्त्रियाम सूत्र से ना आदेश की प्राप्ति थी क्या, जो कि हम अस्त्रियाम कह करके निषेध कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं थी प्राप्ति? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है आचार्य जी। तो क्या हो गया? तो उसमें स्त्रीलिंग है तो विशेष स्त्रीलिंग होगा तभी तो निषेध करेगा स्त्रियाम, या पुल्लिंग में करेगा निषेध ये? स्त्रीलिंग होने से स्त्रियाम जब कहा गया कि स्त्रीलिंग में ना आदेश नहीं होता, तो प्राप्ति होगी तभी तो करेगा निषेध। तो फिर मेरा वही प्रश्न कि क्या ना आदेश की प्राप्ति थी यहाँ पर? नहीं, क्योंकि वो नदी संज्ञक है ये लेखनी इसमें, तो हाँ, घी संज्ञा में लगता है ये तो दीर्घ इकारांत है ना लेखनी शब्द। तो यहाँ पर शेषो घ सखी घी संज्ञा कर ही कैसे देगा? शेष में तो ह्रस्व इकारांत उकारांत लिए गए हैं ना। यह है दीर्घ इकारांत, तो यहाँ प्राप्ति ही नहीं थी, बात ही समाप्त हो गई। तो अस्त्रियाम कह करके हम क्यों करेंगे निषेध यहाँ? तो लेखन्या संचिकायाम लेखन्या सुलेखम लिख। सुलेख बन जाएगा कर्म यहाँ पर अब, लिख धातु का। तो सुलेखम लिख, सुलेख लिखो। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है ना, परीक्षायाम। अब अच्छे अंक, तो अंक शब्द तो पुल्लिंग का ही है। ठीक है ना, अंकः अंकौ अंकाः अंकम अंकौ अंकान। तो यहां पर प्राप्त करो, इसका ये कर्म बनेगा ना, अंक बन जाएगा कर्म। हम लब धातु का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, प्राप्त करने के लिए लब धातु का प्रयोग करेंगे, तो लब का ये बन जाएगा कर्म। तो अंकान, अब इसी अंक का विशेषण बन गया अच्छे। शोभनान। तो हाँ, शोभनान अंकान। ठीक है ना, परीक्षायाम शोभनान अंकान लभस्व, प्राप्त करो। लभ धातु क्योंकि आपने पद की है, तो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में लभस्व। ठीक है ना, इस तरह से बोलेंगे। आगे, आज विद्यालय में छुट्टी है। तो अद्य विद्यालय, विद्यालय में विद्यालय। अब छुट्टी है तो छुट्टी का क्या होगा? अवकाश। अवकाशोस्ति। अद्य विद्यालये अवकाशोस्ति। अतः क्रीडा क्षेत्र में खेलो। तो क्रीडा क्षेत्र ये नपुंसकलिंग का शब्द हो गया। तो अतः क्रीडा क्षेत्रे है खेलो। तो खेलो अगर बहुवचन का प्रयोग करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि एक तो क्या खेलेगा, खेलने वाले तो अनेक ही होते हैं, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन ले लेंगे क्रीडत। ठीक है ना, क्रीडतु क्रीडतात क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतात क्रीडतम क्रीडत, बहुवचन हो गया मध्यम पुरुष का। इन छात्रों के पास पुस्तकें कलम स्याही और दावात हैं। तो इन छात्रों के पास क्या बनेगा इसका? एतेषाम, एतेषाम कर सकते हैं। हाँ, एतेषां छात्राणां एतेषाम। समीपे पुस्तकानि। हाँ, हाँ, एतेषाम छात्राणाम हाँ, समीपे। समीपे पुस्त- या समीपम भी कह सकते हैं। दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। ठीक है ना, द्वितीया भी कर सकते हो आप। तो समीपम पुस्तकानि। अब ये जो आगे के शब्द आ रहे हैं ये सब अस्तातु के कर्ता बनेंगे। तो पुस्तकानि, और कलम का बन जाएगा लेखन्यः, बहुवचन ही बोलेंगे अब, क्योंकि छात्र अनेकों हैं। ऐसे ही स्याही, तो स्याही का क्या बनेगा? अब स्याही को आप एक वचन में भी बोल सकते हो।
क्योंकि जो वस्तुएं एक समूह के रूप में ली जाती हैं, जैसे धूल शब्द की चर्चा हो रही थी पीछे, तो वहां पर हम 1 2 3 का गिनती नहीं करते, 1 धूल है, 2 धूल है, 3 धूल है। स्याही को ऐसे नहीं बोलेंगे 1 स्याही है कि 2 स्याही है, स्याही तो स्याही है बस। हाँ, मसी पात्र यदि कहेंगे तब आप कह सकते हो भाई कितने हैं मसी के पात्र। तो हमने पुस्तकानी बहुवचन बोला, लेखन्यः बहुवचन बोला, लेकिन मसी एक वचन भी चल जाएगा। तो मसी प्रथमा का एक वचन मसी ही बनेगा। और दावात हैं, अब दावात में आप बहुवचन ला सकते हो, मसी पात्राणी च, ठीक है ना, संति। आगे सत्य के बोलने में तत्पर हो, तो सत्य के बोलने में, ठीक है ना। अगर इसको समास कर दें हम, सत्य का बोलना, तो सत्य का बोलना एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो क्या होगा, सत्य वचन। सत्यस्य वचनम सत्य वचनम, तो सत्य वचने। लेकिन वचन का अर्थ बोलना तो होता है, और वचन का अर्थ ये भी होता है कि जो बोला हुआ शब्द है उसको भी वचन कह देते हैं। अगर हम क्रिया की दृष्टि से देखें कि बोलना, हम इसी को कहना चाह रहे हैं क्रिया के लिए, तो वद धातु अधिक उपयुक्त रहेगी। तो अब हम सत्य वचन न कहकर के बोलेंगे सत्य वदन, वद धातु से बनेगा वदन, तो सत्य वदने। और एक शब्द और है, इससे भी अच्छा आपको दिखाई देगा, भाषण। भाषण का अर्थ बोलना होता है ना, तो आप कह सकते हो सत्य भाषणे। अब इसको सत्यस्य भाषणे अलग अलग कहना एक ऐसा माना जाएगा कि कोई बहुत ही नव सिखिया कोई वाक्य बोल रहा है ना। अब हम यहाँ पर पढ़ते पढ़ते 23वें अभ्यास में आ गए हैं, तो कुछ तो ऐसा लगे कि कुछ सीख चुके हैं। तो सत्य भाषणे समास करके अधिक अच्छा लगेगा। तो सत्य भाषणे तत्पर हो, ठीक है ना। तो तत्पर शब्द भी संस्कृत का ही है, तो तत्पराह भवत, अगर बहुवचन में बोलना चाह रहे हैं हम तो भव, भवतात, भवतम, भवत, मध्यम पुरुष का बहुवचन। आगे है धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ हैं। तो धर्म ग्रंथों में, अब यहां पर षष्ठी का सप्तमी का बहुवचन बोलेंगे, तो धर्म ग्रंथेषु, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर ये छंटनी हो रही है, निर्धारण हो रहा है, धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं, उनमें वेदों को हम अलग से बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ हैं, तो निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है जिससे निर्धारण कर रहे होते हैं? अतश्च निर्धारण, कौन सा सूत्र? अतश्च निर्धारण, अतश्च नहीं है, यतश्च। तो यतश्च निर्धारणम, और ये 2 विभक्तियां करता है, सप्तमी की भी अनुवृत्ति आ रही है उसमें, सप्तमी और षष्ठी दोनों, तो दोनों हो सकती हैं। तो हम धर्म ग्रंथाणाम ऐसा भी कह सकते हैं, धर्म ग्रंथेषु ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों प्रयोग कर सकते हैं निर्धारण में। तो धर्म ग्रंथेषु वेदाः, वेद बहुवचन, अब उसी का विशेषण श्रेष्ठाः सन्ति, वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति। आगे बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो ये तो सरल वाक्य है, बनाओ। बालकः पुस्तकम् अपठत्। बालकः पुस्तकम् अपठत्, कोई विशेष बात नहीं है इसमें, तो बस केवल ये भूतकाल का लंग लकार का प्रयोग बता रहे हैं, पीछे का याद दिला रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, अगर हम चाहें तो, क्योंकि इन्होंने क्ता प्रत्यय का अभ्यास भी करवाया है, तो क्ता प्रत्यय का प्रयोग करो आगे के सभी वाक्यों में। अब जो भूतकाल के आ रहे हैं ना, इनमें सब में क्ता प्रत्यय लगाओ। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी, अब बनाओ क्ता प्रत्यय करके। बालकः पुस्तकम् अपठत्, नहीं पठित। देखो, हम जब क्ता प्रत्यय लाएंगे तो क्ता प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, भाव में और कर्म में लाना है हमें।
अगर कर्म है तो कर्म में आएगा, कर्म नहीं है तो भाव में आएगा। ऐसा नहीं होता है कर्म भी और भाव में ले आए, ये असंभव बात है ये। बालकार। तो यहाँ कर्म दिखाई दे रहा है मैं पुस्तक, तो स्पष्ट है कि कर्म में आएगा। और कर्म में आए या भाव में आए, कर्ता में तो तृतीया ही होनी है, कर्ता तो अनभिहित ही रहेगा। अब ये बातें याद रखना आगे के सभी वाक्यों में। तो कर्ता में तृतीया तो करनी ही पड़ेगी आपको यहाँ पर सर्वत्र। तो बालकेन तृतीया हो गई। अब रही बात कि पठित शब्द ने कर्म को कहा है, तो कर्म के अनुसार विभक्ति, वचन और लिंग। तो पुस्तकम पठितम, बस ऐसे ही तो बोलना है, बालकेन पुस्तकम पठितम, बहुत सरल वाक्य है। अब क्रिया यहां छिपी हुई है, कौन सी? अस्ति। क्योंकि मैंने कहा ना निष्ठांत शब्द विशेषण बन जाते हैं। अब इसका हम वास्तव में अर्थ देखें तो क्या है कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी हुई है। ठीक है ना, पूरा अर्थ करेंगे तो यही तो हुआ। यानी पुस्तक कैसी है? पढ़ी हुई। हो गया ना विशेषण। अब ये पुस्तक का विशेषण हो गया पठित शब्द। तो बालकेन पुस्तकम पठितम, क्रिया छिपी रहती है ऐसे वाक्यों में। अगला बना वैसे ही, मैंने पुस्तकें पढ़ी। मया पुस्तकानि पठितानि। बस हो गया, मया पुस्तकानि पठितानि। निश्चय पूर्वक वाक्य बोला करो, संदेह नहीं रहना चाहिए। आगे तूने काम किया, तो यहां भी हमें कर्म में लाना है क्ता प्रत्यय। त्वया त्वया हम्म कार्यं त्वया कार्यं कृ करोतु क्री धातु है, कृतम। कृतम्। भाई गुण नहीं कर सकते आप, इडागम नहीं कर सकते, क्योंकि धातु अनिट है ये। तो त्वया कार्यम कृतम, मैंने लेख लिखा। मया लेखं लिखम्। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कोई बात ही नहीं बनी। न क्ता प्रत्यय किया, न लिंग का ध्यान रखा। तो लिख धातु से हम क्ता प्रत्यय करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? लिखित, क्योंकि धातु सेठ है ये। और लेख शब्द है पुल्लिंग में, और कर्म में हम क्ता प्रत्यय लेकर के आए। तो मया लेखो लिखितः, लेख पुल्लिंग का है और प्रथमा व्यक्ति रहेगी कर्म में। कर्म में प्रथमा रहेगी नहीं रहेगी? तो मया लेखो लिखितः, मेरे द्वारा लेख लिखा गया। आगे हमने लेख लिखे। अब वयम मया लिखी। हमने बहुवचन। बहुवचन में हमने लेख लिखे। वयम आवाभिः अभी। आवाभिः लेखम् आवाभिः लेखं बोलना, रूप लिखिता। बोलना अस्मद के रूप बोलो, क्या बनता है बहुवचन में? अहम आवां वयं मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः मया हम्म आवाभ्याम अस्माभिः। फिर आवा भी कहां से बन जाता? तो अस्माभिः। आवाभिः आगे आगे अस्माभिः लेखं लिखितम्। फिर अशुद्धि। लेख पुल्लिंग का शब्द है, और जब लेखम बहुत लोग लिखेंगे तो एक लेख होगा क्या वो? है, हमने बहुवचन बोला है अस्माभिः, तो लेख भी तो बहुत सारे हो गए। लेखान। अब भी अशुद्धि हो रही है। देखो, निष्ठा प्रत्यय हम लाए हैं कर्म में, तो कर्म हो गया अभिहित, और अभिहित कर्म में प्रथमा होती है। लेखाः। अभी तो हमने जब एक वचन में जब बना लिया, तो फिर बहुवचन में क्यों भ्रांति हो रही है? जी। हमने एक वचन में बोला मया लेखो लिखितः, क्या इसी को बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? मया की जगह हो गया अस्माभिः, लेखः की जगह हो गया लेखाः, लिखितः की जगह हो गया लिखिताः। क्या कठिन है इसमें? तो अस्माभिर लेखा लिखिताः। लिखिता। अब वो अपना जो संधियों का नियम है वो देख लो, क्योंकि अस्माभिर रेफी ही बोलना होगा हमें,
और लेखा में लगाएंगे हम भुभगो सूत्र। ठीक है, तो अस्माभिर लेखा लिखिता। मैंने भोजन खाया। मया भोजनं हम्म खादितं। मया भोजनम खादितम भक्षितम। या धातु का प्रयोग करेंगे तो वैसे अधिक का प्रयोग कम करते हैं, खाद खादितं। धातु का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो मया भोजनम भक्षितम, एक अश धातु भी आती है, अश अश भोजने, तो वहां बनेगा अशितम। मया भोजनम अशितम। दूसरा है ना आगे आचार्य है जी, भुंगते, भुंगते इत्यादि। भुंगते। हाँ, तो भुंगतम हो जाएगा वहां, मया भोजनम, भुंगतम नहीं भुक्तम, मया हाँ, भोजनम भुक्तम, मैंने भोजन खाया। लेकिन भुज धातु इन्होंने इस अभ्यास में, अर्थात इस पुस्तक में अभी नहीं दी है, ये अगले भाग में आएगी भुज धातु। रुधादि गण की धातुएं अभी नहीं आई है ना इस प्रकरण में, इस पुस्तक में रुधादि गण की धातुएं नहीं आई हैं अभी। तो हो सकता है वो अगले भाग में दें, या अभी और भी अभ्यास रह गए हैं उसमें, संभावना है नहीं अब उसकी, वो अगली भाग में आएगा। आगे है सेनापति ने बालक की रक्षा की। क्या बनेगा? इसे कता प्रत्यय करना है चलिए। हाँ, कता ही करना है सर्वत्र, हानि क्या है हाँ, उसमें, अभ्यास होना चाहिए हमें कता का। सेनापतिना हम्म बालकस्य। अब अ, भूल कर रहे हो ना? नहीं आचार्य, हम बालकस्य वो कैसे बोल दिया, बालकस्य कैसे बोल दिया? कर्तृकर्मणों कृति उसको लेकर आया मैं। नहीं तो क्यों ला रहे हो उसको? हमें निष्ठा प्रत्यय करना है ना। जी 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 जी। सेनापतिना अ, वो सेनापतिना पहले धातु का बालकस्य। बना लो, जी पहले कता प्रत्यय का बना लो। जी। रक्षित। पहले, हाँ, पहले कता प्रत्यय से निवृत्त हो जाया करो बना करके, उसके बाद अब जी बनाओ पूरा वाक्य। हाँ, सेनापतिना बालकः रक्षितः। हाँ, तो बालक को बनेगा ना, हर्षी चने लगाओगे। जी, बालको रक्षितः जी। हाँ, सेनापतिना बालको रक्षितः। मैं हंसा। अब ये कैसे वाक्य आया, मैं हंसा? इसमें कर्म है ही नहीं। भाव। अब ये भाव में बनेगा फिर। हम्म मया हम्म मया मया हस्यते नहीं। निष्ठा हसीतम हम प्रत्यय की बात हो रही है, निष्ठा प्रत्यय हसी नहीं करोगे। हसीतम कर सकते हैं। हसीतम। हाँ, मया हसितम, निष्ठा प्रत्यय करना है ना, अकता प्रत्यय। तो मया हसितम, मैं हंसा, मेरे द्वारा हंसा गया, बात एक ही है। तूने फल खाए। हाँ, क्या बनेगा? त्वया फलं खादितम्। फल खाए, ये कौन सा वचन दिखाई दे रहा है? फल खाए और फल खाया, फलानी। फलानी। तो बहुवचन नहीं दिख रहा बहुवचन। है। ये खादितानि। हाँ, तो दोबारा बोलो वाक्य। त्वया फलानि खादितानि। हाँ, तो या फलानी खादितानी। मैंने ग्रंथ पढ़े, पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना, पढ़े। हम्म मया ग्रंथं पठितम्। कोई गलती, मैंने अ, ग्रंथ पढ़े, पढ़ा नहीं। पठितानि पठितानि। जी। अब भी अशुद्ध है, ग्रंथ पुल्लिंग का शब्द होता है। ग्रंथाः हाँ, मया पठिताः। ग्रंथ पठिता, मैंने ग्रंथ पढ़े। तो अभी अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। एक तो शब्दों का लिंग हमें ध्यान रखना है, जैसे लेख शब्द पुल्लिंग का है, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग का है। बोलते 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 इतना अभ्यास हो जाएगा, फिर भ्रांति नहीं रहेगी। अब जैसे पुस्तक शब्द है, क्या भ्रांति होती है कि पुल्लिंग का है कि नपुंसकलिंग का है? ऐसे ही अन्य शब्दों का भी हो जाएगा अभ्यास। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जो किसी अभ्यास में प्रथम बार आ रहे होते हैं शब्द, तो बार बार जब उनका, जैसे अब ये कृता प्रत्यय का हमने प्रयोग किया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम भूतकाल के सभी वाक्यों में हमने कृता प्रत्यय लगाया। तो आगे भी ऐसे ही जब बार बार ऐसे लगाए जाएंगे तो इसका भी अभ्यास हो जाएगा।
दूसरा यह है कि हमने जो क्ता प्रत्यय कल सीखा था, तो बात यही हुई थी कि ये भाव में और कर्म में होता है, यही तो बताया गया था। लेकिन क्ता प्रत्यय कर्ता में भी होता है। तो कर्ता में भी होता है, तो अभी कोई प्रसंग आएगा आगे कभी, तो और इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आज तो समय हो गया है। तो अभी हमने इतना तो सीख ही लिया है कि भाव में और कर्म में तो होता ही है, क्योंकि जो हम क्ता प्रत्यय कर्ता में बताएंगे भी कि कर्ता में भी होता है। तो कर्ता में होने का अर्थ ये नहीं कि भाव कर्म में नहीं होता, वो भाव कर्म में होता है ये तो पक्का है। कर्ता में होता है ये कुछ धातुओं के लिए छूट दी गई है, सबके लिए नहीं। लेकिन जिन धातुओं से कर्ता में होगा उनसे भाव में और कर्म में भी हो सकता है। अब ये वक्ता के ऊपर है, किस्म, यानी कि तीनों में हमारे लिए खुली छूट मिल जाएगी। अब भाव कर्म कर्ता किस्म बोलना है ये हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन वो कुछ ही धातुएं हैं, ऐसी सारी नहीं है। लेकिन भाव कर्म होता है ये तो बिल्कुल ही पक्का हो गया ना। ये तो प्रत्येक धातु से आप आंख बंद करके कर सकते हो, भाव में और कर्म में। कर्ता गत्यर्था में कर्म आपको, का। हाँ नहीं, कर्ता के सूत्र आगे आएगा ना, उसी के आगे तयोरेव कृतत खलर्था के आगे सूत्र बोल के देख लो। अगर बेचैनी हो रही है तो बोलो सूत्र उसके आगे वाला, तयोरेव कृत्यक खलर्था। इसके आगे का गत्यर्थः सूत्र यही बता रहा है, आदि इसके आगे का कर्मणि। सूत्र यही बता रहा है कि किन किन धातुओं से कर्ता में होता है। पहले तो सूत्र आदि आएगा, बीच में एक और है, आदि कर्मणि इक्तः मनिक्तः कर्तरि कर्तरि च। च। तो देखो कर्तरी शब्द आ गया ना इसमें, कर्तरी शब्द आ गया। अब इसकी अनुवृत्ति हम आगे ले जाएंगे। गत्यर्था कर्मक श्लिष शींग स्थास वस जन रुह जी, जो है जीर्यतिभ्यश्च। तो इस सूत्र में पढ़ी हुई धातुओं से कर्ता में भी कृता प्रत्यय हो जाता है। भी बोला है मैंने, भाव कर्म का निषेध नहीं है, वो तो हो ही गया निश्चय उसका तो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो कर्ता में भी ला सकते हैं, और कर्ता में लाएंगे तो कर्ता अभिहित रहेगा फिर। ठीक है ना, कर्ता अभिहित रहेगा। जैसे गम धातु है तो गम धातु से आप कर्ता में भी ला सकते हो, क्योंकि सूत्र में है ना गत्यर्था कर्मक, गत्यर्थक सब धातुएं आ गई, गत्यर्थक। और अकर्मक भी आ गई, अकर्मक। अब देखो अकर्मक का हमने उदाहरण लिया था अभी, है कि मैं हंसा। तो मैं हंसा की हमने क्या बनाई संस्कृत अभी, मया हसितम, आसितम्। मया हसितम। तो मया हसितम बनाया हमने। लेकिन गत्यर्था कर्मक सूत्र कह रहा है ना, गत्यर्थ अकर्मक। अकर्मक धातु से भी आप कर्ता में कर सकते हो। अब कर्ता में करके दिखाओ मुझे, यही हस धातु से जो निष्ठा प्रत्यय किया कृता प्रत्यय, अब कर्ता में करके बोलो मैं हंसा की संस्कृत बनाओ। अहम हसः हंसः। अहम हसितम्। प्रत्यय क्यों नहीं करते, प्रत्यय क्यों भूल जाते हो, कृता प्रत्यय। हसित शब्द क्यों भूल रहे हो, बोलो दोबारा। अहम हम्म। हसितम्। अहम नपुंसक होता है क्या? नहीं। ए? हसः। अरे अब कब प्रत्यय छोड़ दिया कृता। हसि हसिः। अहम हसिः। हंसी, हंसी क्या होता है, कृता प्रत्यय नहीं करना है। हसितः। अहम हसितः। फिर क्या क्या बना रहे थे अभी इतनी देर से। तो अहम हसितः ये भी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि गत्यर्था कर्मक सूत्र ने हमें अनुमति दे रखी है कि अकर्मक धातुओं से कर्ता में कर सकते हैं। यानी कि मया हसितम भी बोल सकते हैं, और अहम हसितः ये भी कह सकते हैं। अब ये कर्ता में आया है तो कर्ता कैसा हो गया, अभिहित। अब तृतीया नहीं कर पाओगे, लेकिन भाव में लाओगे तो कर्ता अनभिहित हो जाएगा, तो मया बोलना पड़ेगा। तो ये है सारा। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ
ओ ओ शांति शांति शांति।